मिस्टेक्स दिखती हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपने रियलाइज करा यार जब लोग आसपास जा रहे हैं तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो उस पॉइंट को आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइम जो आप फोर्थ वीडियो बनाओगे, जो लोगों के लिए पहली पब्लिक वीडियो होगी, उसमें वो चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर मान लेते हैं कि आपने ठान उसको कहते हैं अल्कोहल। और किसी एरोमेटिक रिंग से, किसी भी एरोमेटिक रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं फिनॉल। अच्छा, अराइल ग्रुप के साथ फिनॉल और अल्काइल के साथ अल्कोहल। जी हाँ, ये है अल्कोहल और ये है फिनॉल। अच्छी बात है। ईथर्स क्या है? ईथर्स है ROR-, जहां R अल्काइल अराइल कैसा भी ग्रुप हो सकता है। मतलब अगर CH3OCH3 ये भी ईथर है। बेंजीन रिंग O बेंजीन या फिनाइल O फिनाइल ये भी ईथर है। दोनों एक जैसा होना जरूरी है ना? ना ना, फिनाइल O मिथाइल ये भी ईथर है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज हैं। अगर दोनों में HH लगा हो तो पानी कहलाता है, एक में R लगा हो तो अल्कोहल या फिनॉल, डिपेंडिंग अपॉन कि अल्काइल है या अराइल। और अगर दोनों में कुछ लगा दो, RR या कार्बन से जोड़ दो, तो ये ईथर बन जाता है। जी हां, तब ये ईथर बन जाता है, ऐसा कह सकते हैं। अरे वाह, बढ़िया है। क्लासिफिकेशन कैसे होता है इनका, आइए वो भी देख लेते हैं। अल्कोहल्स और फिनॉल्स का एक क्लासिफिकेशन तो आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उसमें कितने OH ग्रुप्स हैं। अच्छा, जैसे एक है तो कह देते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप है। दो OH है तो डायहाइड्रिक, और तीन है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। अच्छा, ज्यादा है इन जनरल तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसा भी बोल देते हैं। अच्छा, ठीक है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स भी हो सकते हैं, डायहाइड्रिक भी हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे ये भी देखिए डायहाइड्रिक फिनॉल है, ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है। अच्छा, तो एक OH है तो अल्कोहल या फिनॉल, अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डायहाइड्रिक, तीन है तो ट्राइहाइड्रिक। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो है ही सही। इनके नाम जानते हैं? एक दो कॉमन नहीं बता देता हूं, आपको मजा आएगा। इस कंपाउंड को पता है, कहते हैं पायरोगैलोल। अच्छा, ये पायरोगैलोल है। जी हाँ, ये तो मामूली फिनॉल थी, नो डाउट। कैडिकॉल या कैडिचॉल जो भी है ये, है ना। एक मिनट, CATECHO। और ये कौन है? ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, बड़ा मशहूर है। और ये है ग्लिसरॉल। और ये है जगत प्रसिद्ध इथेनॉल, लोग जिसका सेवन भी करते हैं। नॉर्मली जिसको अल्कोहल के रूप में लोग पीते हैं वो ये मनहूस अल्कोहल है। कौन सा? इथेनॉल। बाकी बाकी कहने को OH ग्रुप जरूर है, अल्कोहल भी है केमिस्ट्री के हिसाब से, पर वो हर चीज कंज्यूम करने के या पीने के काम नहीं आती, गड़बड़ हो जाती है, मर जाते हैं लोग, और कभी कभी नहीं भी मरते हैं, जो भी, ठीक है ना। अच्छा, किस कार्बन से जुड़ा है OH, इसके आधार पर भी या उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़े या sp2 हाइब्रिड कार्बन से, पहले तो दो ग्रुप यही बन जाते हैं, ठीक है। sp3 के भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कि भाई कौन सा है, अल्काइल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, अलाइलिक, बेंजाइलिक। हाँ, ये क्या है? जैसे अगर एक कार्बन से जुड़ा है, अगर एक कार्बन से जुड़ा है कौन? हमारा अल्कोहल वाला कार्बन। अल्कोहल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन अगर प्राइमरी है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो हम कहेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे बोल देते हैं। अगर इसी की बजाय अल्कोहल सेकेंडरी से जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल टर्शरी से जुड़ा हो तो टर्शरी अल्कोहल। और ये यहां पे क्या है? यहां पे देखिए, अगर C डबल बॉन्ड C के पड़ोस वाला कार्बन है तो ये अलाइलिक पोजीशन कही जाती है, वहां पर OH है तो अलाइलिक अल्कोहल है।
एक बात और बता दूं, अलाइलिक अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑल्सो। जैसे यहां पर मान लीजिए अगर एच होता तो ये अलाइलिक प्लस प्राइमरी होता। अलाइलिक भी है और साथ साथ प्राइमरी भी है। अलाइलिक के साथ सेकेंडरी भी हो सकता है, अलाइलिक के साथ टर्शरी भी हो सकता है। ऐसा है जी हाँ। और बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन से जुड़ा है तो बेंजाइलिक है। जैसे मान लीजिए अगर ये कंपाउंड है तो ये बेंजाइलिक भी है और साथ साथ सेकेंडरी भी है। ठीक है, होता रहे, कोई पाप नहीं है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो है ही, एक्स्ट्रा एडेड उपाधि के रूप में वो अलाइलिक और बेंजाइलिक भी हो सकते हैं। ये सारी वैरायटी उनकी है जिसमें OH एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हो। अच्छा, और अगर sp2 से जुड़ा हुआ तो वो विनाइलिक या फिनाइलिक हो सकता है। विनाइलिक पोजीशन पे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो विनाइलिक अल्कोहल होते हैं और ये अनस्टेबल होता है। आमतौर पर ये जिंदा नहीं बचता। क्यों? इनॉल है ये, और ये इनॉल टॉटोमराइज करके अक्सर कीटो बन जाती है, पलट जाती है इसकी गाड़ी और ये कीटो बन जाती है। और अगर फिनाइलिक रिंग से जुड़ा हुआ तो उसे फिनाइलिक अल्कोहल या शॉर्टकट में फिनॉल बोल देते हैं। और फिनॉल से तो आप पहले ही परिचित हैं, बेंजीन रिंग से जुड़ा है OH तो फिनॉल, जी ये फिनॉल है। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन हुआ। ईथर्स का नहीं होता, होता है और भी कूड़ा होता है। तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर्स बोल सकते हैं। कैसे? ROR' अगर R और R' सेम नहीं है तो वो अनसिमेट्रिक है। और ROR' अगर R और R' सेम में ROR है तो वो सिमेट्रिक ईथर है। नॉट अ बिग डील। जैसे डाइथाइल ईथर एक सिमेट्रिक ईथर है। ये क्या है? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रिंग बना दिया। हाँ, तो आप इमेजिनेशन में इसको आधा काट लीजिए, आधा आधा कर लीजिए, एक जैसा है। हाँ, तो ये भी सिमेट्रिकल ईथर है। अच्छा, ऐसा है जी हाँ, ऐसा है। ठीक है। अगर दोनों साइड अलग अलग जुड़े हैं जैसे इथाइल O मिथाइल तो अनसिमेट्रिक है। अच्छा, ठीक है, फाइन। एक बार IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा तो चुका हूं आपको, जस्ट फॉर ओल्ड टाइम्स सेक एक बार जरा रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ। कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं आपको, इनके IUPAC नेम लिखने हैं। अच्छा, ये वार्म अप चल रहा है? जी हाँ, ये वार्म अप चल रहा है ताकि पुराने रूल्स को, जमाना हो गया पढ़े हुए, रिवाइज हो जाए। कुछ भूल गए हो तो याद हो जाए, कुछ छूटा है तो अब कवर कर लें। उस कार्बन चेन को चुनो जिससे हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH जुड़ा है और उस कार्बन पर मिनिमम नंबर डालने की कोशिश करो। तो दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। डन? ठीक है। ये क्या है? इथॉक्सी और नाइट्रो दो ग्रुप्स हैं। हाँ जी, तो क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन और नाइट्रो। दोनों प्रीफिक्स हैं। हाँ जी, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? जो प्रीफिक्स में आते हैं उन सबकी प्रायोरिटी सेम होती है, सिर्फ अल्फाबेटिकल देखते हैं। इथॉक्सी E से है, नाइट्रो N से, तो 1 2। तो 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये ऐसा है? जी हाँ, ये ऐसा है। ईथर्स अल्कोक्सी अल्केन्स थे, मत भूल जाना। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं इनकी? तो बहुत मजेदार लग रही हैं। बिल्कुल। अब रंग रूप देखते हैं, सॉलिबिलिटी देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉलिबिलिटी। अल्कोहल्स का क्या है? अगर मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, पहले 3 छोटे छोटे अल्कोहल ले लेंगे तो आप पाएंगे किसी भी रेशियो में पानी में घोलेंगे वो हमेशा घुल जाते हैं। दे आर हाईली वाटर सॉल्युबल। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि इतनी मिथेनॉल में इतना पानी घुलेगा, कम ज्यादा, किसी भी रेशियो में मिलाओ वो हमेशा घुल जाते हैं। वाह, ऐसा है? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बावजूद इनकी पानी में बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है। जी हाँ, मस्त मिसिबिलिटी है, मस्त सॉल्युबिलिटी है। क्यों? ऐसा क्यों है? आपने गैस कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अल्कोहल्स जो हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में समर्थ होते हैं। उनके हाइड्रोजन भी, उनके ऑक्सीजन भी दोनों H बॉन्डिंग कर सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड्स विद ईच अदर एज वेल एज विद वाटर। इसके चलते उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, पर एक बात मत भूलना, एक है R, दूसरा है OH।
ये OH ग्रुप तो H बॉन्डिंग करेगा। अरे वाह, इस तरीके से, हाँ ये देखो इस तरीके से बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मत भूल जाना कि R जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, पानी से दूर भागता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में समर्थ नहीं है, इसका कुछ नहीं होता। किसका? अल्काइल ग्रुप का। जी, अल्काइल ग्रुप का कुछ नहीं होता। तो फिर क्या है? इफ द कार्बन चेन ऑफ एन अल्कोहल इज लॉन्ग, अल्कोहल इज मच लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि उसकी कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक है। जहां जहां वो अपनी लंबी सी दुम लेके जाएगा गिलहरी जैसी, वहां वहां बीच बीच में वो अड़ता रहेगा और उसकी वजह से वहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। सब तरफ पानी पानी था, पानी के मॉलिक्यूल्स मस्त एच बॉन्डिंग कर रहे थे, उनकी जिंदगी बीत रही थी। अब बीच में अल्कोहल घुस गया, तो अल्कोहल OH की छोटी सी दुम से तो एच बॉन्डिंग कर लेता है, पर बड़ा लंबा चौड़ा R ग्रुप है, तो वो R ग्रुप पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हाइड्रोजन है नहीं। अगर वो पानी से एच बॉन्डिंग करना चाहे तो खुद तो कर नहीं सकता। उल्टे अगर वो न होता तो पानी खुशी खुशी आपस में एच बॉन्ड बना लेते। उसने बीच में अपनी दुम लगा दी, तो न तो पानी उससे बॉन्ड बना पा रहे हैं, ना आपस में बना पा रहे हैं, क्योंकि वो बीच में खुद अड़ गया है। तो वो तो पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, तो पानी कहता है फेंको फेंको, निकालो इसे यहां से, नहीं नहीं चाहिए अपने को ये। सॉलिबिलिटी कम होने लगती है अल्कोहल्स की पानी में जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी हो जाती है। और अगर आप डेकाइल अल्कोहल की बात करें, 10 कार्बन चेन वाला अल्कोहल, वो न के बराबरी सॉल्युबल होता है। उसकी तो इतनी इतनी लंबी चेन हो जाती है कि पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है। वो पानी में घुलता ही नहीं है, जिद पकड़ लेता है कि बैठेंगे तो अलग बैठेंगे, पानी के साथ ही रहना। ठीक है। व्हाट अबाउट ईथर्स? के ईथर पानी में घुलते हैं? ईथर्स थोड़ी बहुत तो एच बॉन्डिंग कर ही सकते हैं, OH नहीं तो O तो है उनके साथ, है ना। तो थोड़ा बहुत जो लोअर ईथर्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं घुल पाते। क्यों? क्योंकि OH की बजाय सिर्फ O बचा है। तो ऑफ कोर्स अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ईथर की सॉलिबिलिटी थोड़ी कम होगी, और ठीक है, लोअर अल्कोहल्स रो पीट के घुल जाते हैं। अच्छी बात है। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉलिबिलिटी। ब्यूटेन, पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉल। ओ माय गॉड, कार्बन चेन बड़ी है तो सॉलिबिलिटी कम होगी, अल्केन तो सबसे कम होगी। क्यों? अल्केन तो घुलती नहीं है पानी में, अल्कोहल में फिर भी OH की दुम तो है, कुछ तो घुलेगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? जैसे जैसे भारी होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अल्कोहल्स टिपिकली हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैटिबल मोलर मास। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं यार। बार बार वही बात बोल रहे हो, तो बार बार वही फंडा लग रहा है, हम क्या करें? अच्छा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं तो आपस में अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, दूर जाना मुश्किल हो जाता है। और अगर बॉइल करेंगे, इवेपोरेट होंगे तो दूर दूर जाएंगे, गैस फेज में जाएंगे, उनको दिक्कत आएगी तो नहीं जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अच्छा, ईथर्स एच बॉन्डिंग नहीं करते, हाइड्रोकार्बन्स तो बिल्कुल नहीं करते, तो इन सब के मुकाबले ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? सिग्निफिकेंटली ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का। ठीक है, फाइन। ये क्या है? तुलना है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वजन बढ़ रहा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सारे अल्कोहल हैं, अल्कोहल्स में आपस में देखोगे तो भारी होते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ईथर्स की अगर बात करें तो अल्कोहल से कम, भले ही उनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग हाइड्रोकार्बन के आसपास हैं। जितना वजन हाइड्रोकार्बन्स का है, अगर उतना ही मोलर मास ईथर्स का है, भले ईथर्स थोड़ा सा ज्यादा पोलर हो, पर मोलर आप देखेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है, जबकि अल्कोहल से बहुत अंतर है। एग्जांपल देता हूं, अगर डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल देख लें आप, डाइमिथाइल ईथर -24 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है और इथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में। अच्छा, तो खतरनाक है। हाँ जी। वहीं पर अगर आप देखिए, आपके पास अगर ईथर और पेंटेन, पेंटेन अल्केन है, प्लीज नोट, है ना, तो अल्केन और ईथर अगर आप देखें, आसपास का वजन है और बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग आसपास ही, कोई विशेष अंतर नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स लगभग आसपास है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अल्कोहल सिग्निफिकेंटली ऊपर है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में समर्थ है। ठीक है, अच्छी बात है।
जैसे जैसे किसी भी स्पीशीज का मोलर मास बढ़ जाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है, तो होगा ही सही। पानी और मेथनॉल में, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत प्यारी होती है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस हमको याद है, मेथनॉल का थोड़ा कम होता है। कितना? आप देखेंगे 337 केल्विन के आसपास मात्र। जी हाँ, 337 केल्विन या लगभग कितना 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास इथेनॉल बॉइल कर जाता है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। कैसे बनाए जाते हैं अल्कोहल्स? खतरनाक इंडस्ट्री है, लोगों की काफी रुचि रहती है इसमें, कई कामों में आते हैं अल्कोहल्स। आइए देखते हैं। आप अल्कीन से, अल्डिहाइड से, कीटोन से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन सबसे अल्कोहल्स बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, अल्कीन से कैसे बनाते हैं? कई तरीके हैं। कैसा? एक तो आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा सकते हैं। आप हर केस में प्लीज नोट, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ HOH। पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो कहलाता है हाइड्रेशन। ये तो वो एसिड कैटालाइज्ड हो सकता है। जी हाँ, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन भी एक तरीका है। हाँ जी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करना ये एक तीसरा तरीका भी हो सकता है। बड़े सारे तरीके उठा लाए तुम। हाँ, ऐसे ही हैं। कैसे? एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन को। अल्कीन्स पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अगर उनमें साथ में एसिड डाल दिया जाए। वाह! और उससे क्या बनता है? उससे अल्कोहल्स बनते हैं। अच्छा, जैसे जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप कोई अल्कीन घोल दें तो आप पाएंगे अल्कोहल बना लेगा। कैसे कैसे? मैकेनिज्म क्या है? बहुत आसान है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोपीन है, H+ दीजिए, तो पाई बॉन्ड डोनेट हो जाता है। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो जाएगा, और मत भूलिएगा जहां से जुड़ेगा H, उसके बाजू वाले पाएगा प्लस। मेजर ये कैटायन बनेगा, और थोड़ा बहुत माइनर तो ये बन सकता है, बड़े बहुत जरा सा होगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है OH, और वो है OH, इस तरह से। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसे दो बन जाएंगे, प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल। शानदार है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी तो मत भूलिएगा मार्कोवनिकोव महाराज के रूल की पालना होगी। और मार्कोवनिकोव महाराज क्या बोल गए हैं? महाराज बोल गए हैं कि अगर HX ऐड करोगे तो, या HA कुछ ऐड करोगे तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्यादा हो। अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। ये जो कैपिटलिस्टिक थ्योरी थी, ये बिल्कुल एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन्स पर बिल्कुल सही बैठती है, और इसका एक प्रॉपर नाम है मार्कोवनिकोव्स रूल कहते हैं लोग इसे। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ही बन सकता है, ज्यादा नहीं, पर हाँ बन सकता है। जीरो नहीं होगा, मेजर ये है, थोड़ा बहुत सही, माइनर में दूसरा तो बनेगा ही सही। ठीक है, इसी बात पे 2-4 क्वेश्चन हो जाए। बताओ, गिव द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। वाओ, क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है आपने, तो सबसे पहले H जोड़िए, सिमेट्रिक है, कहीं भी प्लस लग जाएगा, और फिर वहां पे OH। ओ माय गॉड, क्या वो पानी ने अटैक किया HOH ने? फिर जुड़ेगा तो टेम्पररी क्या बनाएगा? OH2+, और उसमें से एक H+ निकल जाएगा, जो H+ लिया था बाद में उगल देगा, और HOH जुड़ गया, लो कर लो बात, पानी बन गया। यह क्या होगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो बाबू, अगर H यहां जुड़े तो प्लस यहां आएगा, प्लस यहां आएगा तो पानी लोन पे डोनेट करेगा ऐसे, और क्या होगा? pH टैंग टैंग OH, ये बन जाएगा। राइट राइट, इस तरह से। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वाओ, ये क्या है? आपके पास है कुछ ऐसा, और H+ लगाएंगे, और अगर H+ यहां जोड़ देंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा यहां। ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ओ माय गॉड, माय गॉड क्यों गया? अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, कितना मजे से भी मजेदार है, तो ये टर्शरी बनेगा। क्या ये बनेगा ऐसा? ऑफ कोर्स बनेगा। तो रीअरेंजमेंट हो गया। जी हाँ, रीअरेंजमेंट हो गया। हाइड्रोजन तो यहां रह गई, प्लस यहां आ गया, और अगर प्लस यहां आ गया तो OH यहां जुड़ जाएगा। लॉजिक कर लो बात, अल्कोहल बन जाएगा।
डन डन, ठीक है। Which of the following compounds will give same major product on acid catalyzed hydration? ठीक है, मेजर प्रोडक्ट किन किन का एक जैसा होगा, तो यानी कि चारों का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराना है और देखना है किसके मेजर प्रोडक्ट मैच हो रहे हैं। बढ़िया है, चालू हो जाए। बिल्कुल, पहला ए जो है मेरे पास लिखता हूं वो है पीएच, सी मिथाइल मिथाइल, और ये है H प्लस ऐड करिए तो पीएच टिंग टैंग टिंग H और प्लस, ऐसा, जी हाँ, और फिर मिथाइल शिफ्ट पीएच टिंग टैंग टिंग, ओ वाओ, ऐसे बिल्कुल, और फिर पानी ऐड हो जाएगा तो पीएच टिंग टैंग OH। ये मेजर प्रोडक्ट है, जी हाँ, ये मेजर प्रोडक्ट है। यहां मिथाइल शिफ्ट होगी, बिल्कुल यहां मिथाइल शिफ्ट होगी, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजीन के पड़ोस में, इसलिए अच्छी बात। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट्स में उल्टा होता है, उसमें बेंजीन रिंग में जल्दी जंप मार जाता है, वो अलग केसेस हैं, पर यहां पे तो सिंपल केस कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, उसको देख के हुए चलिए बी क्या है। बी में है पीएच CH मिथाइल, ये ऐसा है, H प्लस जोड़िए क्या होगा, पीएच टैंग टिंग H और प्लस, ठीक है, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, टर्शरी तो है, हो सकती है, क्योंकि अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो टर्शरी कम बेंजाइलिक हो जाएगा, लाइक विच इज रियली गुड। कहीं OH ना लग जाए, जरूर लगेगा, और मिलेगा आपको पीएच OH, कूल, यस इट्स कूल। तो ए और बी तो सेम हो गए, हाँ सेम तो हो गए मेजर प्रोडक्ट में। सी को भी देखते हैं, पीएच टैंग, अब इसमें आपको देखना होगा, अगर H यहां जुड़ा है तो प्लस यहां आएगा, और प्लस यहां आएगा तो फिर OH भी आ जाएगा, ऐसे पीएच OH, अरे ये तो सेम बन गया, हाँ देखो ना सेम ही तो है, तो सी भी वही, सॉरी वही है क्या, डी भी देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कार्बन है, और यहाँ पे पीएच है और CH2 है, अगर H प्लस लगा तो यहाँ पे H लगा दीजिए CH3, और यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस लग गया है तो यहाँ पर OH लग जाएगा, क्या बन गया, पीएच मिथाइल OH, हाँ सही है, और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, ओ माय गॉड, ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, चारों के चारों सेम मेजर प्रोडक्ट देंगे ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यस, मजे से भी मजेदार है, शार्प। एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है, किसका, पानी का, और नो रीअरेंजमेंट्स, ठीक उल्टा, वहां हाथ था, यहां न है रीअरेंजमेंट्स के लिए, वहां मार्कोवनिकोव था, यहां एंटी मार्कोवनिकोव है, जी बिल्कुल। कैसे है, क्या किया है, अल्कीन तो लिया, हाँ जी, सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले हमने उसे ट्रीट किया विद BH3 एंड THF, डायबोरेन से, जिसको THF में घोल रखा है, और इसको ट्रीट करने के बाद हमको मिलेगा जिसको हम कहते हैं अल्काइल बोरेन, इससे मिलता है अल्काइल बोरेन, एक बोरॉन का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, उस बोरॉन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ट्रीट करोगे NaOH और H2O2 या अल्कलाइन H2O2 से, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको अल्कोहल दे देगा। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका, बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है, दिखाते हैं आपको, ऐसे होता है, पहले मैं हाथ से लिख के दिखाऊंगा, फिर यहां आएंगे, हाथ पहले हाथ से लिख के दिखाओ, देखिए ऐसा है, मेरे पास मान लीजिए कोई अल्कीन है, जैसे बहुत प्यारी सी प्रोपीन है, ठीक है, क्या हुआ फिर,
BH3 आया उड़ता उड़ता, ठीक। और जब ये आया तो और आपके मन को भाया, तो तब एकदम से बोरॉन ने हाथ पसारा, भिक्षाम दे ही। क्यों? बोरॉन तो परमानेंट भिखारी है ना, इंटरनेशनल भिखारी आप मान ले। क्यों? तो मांगता ही रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आने शुरू हो गए। कहां पे? बोरॉन को डोनेट हुए। अब जैसे जैसे बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने शुरू करे, वो इलेक्ट्रॉन रिच होने लगा, तो हाइड्रोजन ने कहा तुम रिच हो गए तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं। और जब हाइड्रोजन रिच हुई, प्लीज नोट, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था। इस वाले कार्बन ने दोनों के इलेक्ट्रॉन हड़प कर अपनी ओर से गिफ्ट करने शुरू कर दिए, पाप तो किया है उसने। और क्या आप देख सकते हैं कि इसके कारण ये जो दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर प्लस आने लगेगा। और जब प्लस आएगा तो अच्छा, हाइड्रोजन को यहां माइनस मिल रहा है, हाइड्रोजन की कोई बात नहीं, हमारा जो भाई बंदा है वो तुमसे इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है, तो हम तुमको अपने गिफ्ट कर देते हैं, तुम हमारे ले लो, अब बुरा मत मानना, ठीक है। इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। वाह, बहुत प्यारी है, ऑफ कोर्स प्यारी है। क्या होगा? देखिए, BH, ये तो है ही सही, H बिल्कुल। कुछ बॉन्ड्स पुराने टूट जाएंगे, कुछ नए बनेंगे, और लोग कर लो बात, ये क्या हो गया? ऐसे बन गया है ये। और इसमें अगर आप देखिए, ध्यान दें, हाइड्रोजन उसके पास जुड़ी है जहां पहले से हाइड्रोजन कम थी। ये एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है। ऐसा क्यों हुआ? एंटी मार्कोवनिकोव क्यों? इस वाले कार्बन पर डेल्टा माइनस आएगा तो प्राइमरी पर डेल्टा माइनस ज्यादा स्टेबल है, इस पर जो बीच दूसरा वाला है उस पर डेल्टा प्लस आएगा, सेकेंडरी पर प्लस ज्यादा स्टेबल है। तो यही उचित है, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, और इससे आपको मिल गया है अल्काइल बोरेन, ठीक है। अभी जान बाकी है, दो H बाकी हैं, इससे आप ट्रीट करें तो बोरॉन के साथ आपको, जैसे ये प्रोपाइल था ना, ये टैंग टिंग टैंग टैंग टिंग टैंग टैंग टिंग टैंग, 3 दुम निकल आएंगी उसकी, और आपको 2 स्टेप ऐसे और रिपीट करेंगे तो आपको ट्राई अल्काइल बोरेन इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर समझाइए। देखिए, अल्कीन था, वाओ, ये क्या हुआ? BH3I, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। हाँ जी, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इधर, और बोरॉन इलेक्ट्रॉन लिए पाई बॉन्ड वाले इधर। अच्छा, ठीक है, बस फिर क्या था? ऐसे एडिशन हो गया H और BH2 का, दोनों एक ही तरफ से ऐड हो रहे हैं अल्कीन में, आप देखिए, इसलिए इसको कहते हैं सिन एडिशन। पाप वाला सिन नो, सिंक्रोनाइज्ड वाला सिन, SYN, सिन एडिशन, ठीक है। इससे तो अल्काइल बोरेन मिल गया जी। और ये क्या है? ये पहला स्टेप था। डायल्काइल, ट्रायल्काइल, वही रिपीट कर करके कथा जाए पुनः पुनः दोहराई, और आप देखेंगे आपको ट्राई अल्काइल बोरेन तक प्राप्त हो जाएगा, जैसे हमने आपको वहां बताया था। हाँ जी, ये तो हो गया, अच्छा हुआ। अब बोलिए आगे क्या होगा? आगे बढ़ने के पहले थोड़ी सी स्तुतियां गा देना आवश्यक है। मार्कोवनिकोव एडिशन नहीं है, एंटी मार्कोवनिकोव है, हाईली रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। क्यों? हाइड्रोजन प्रेफरेबली उससे जुड़ती है जिसके ऊपर डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल हो, और बोरॉन प्रेफरेबली उसके साथ जुड़ता है जिसके पास डेल्टा माइनस ज्यादा स्टेबल हो। अच्छा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच हैज फ्यूअर हाइड्रोजन एटम्स, लुक्स लाइक इंडीड, अच्छी बात है। ये क्या है? दूसरा एग्जांपल है, देखिए क्या होगा। 1% और 99%, 2% और 98%, इतना डिफरेंस है। वो एक रीजन पे यहीं जाना चाहता है बोरॉन, यहां नहीं, यहीं जाना चाहता है बोरॉन और यहां नहीं। वो रीजियो सेलेक्टिव है, एक रीजन सेलेक्ट करके वहां पे रिएक्ट करता है, ठीक। एक आध ऑब्जर्वेशन ऑफिशियली लिख भी देते हैं। बोरॉन गेट्स अटैच्ड टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, कारण
एक तो बल्क है, लेस सब्स्टिट्यूटेड में जुड़ेगा तो बल्क कम लगेगी, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स तो है ही सही, इसलिए। और जरा उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी देखिए। ट्रांजिशन स्टेट, जी हां, ट्रांजिशन स्टेट में चूंकि बोरॉन अल्कीन है और बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों एक साइड से जा रहे हैं ना, बीएच बॉन्ड है वो इस तरह से जा रहा है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस साइड से हाइड्रोजन अटैच हो रही है उसी साइड से BH2 ग्रुप भी अटैच हो रहा है, और इसी वजह से हमारे पास सिन एडिशन है। सिन, जी हां, आप देखें क्यों, जिधर से H है उधर से ही BH2 है, कारण उसकी ट्रांजिशन स्टेट देखिए, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थी, या जिस तरीके से वो दोनों एक साइड से अप्रोच करेंगे तो सेम साइड से जुड़ेगा, सेम फेस ऑफ डबल बॉन्ड से दोनों तरफ एडिशन हो जाएगा। अगर आपको याद हो, ब्रोमोनियम आयन बनता था अल्कीन्स में जब ब्रोमीन का एडिशन होता था, और ऑपोजिट साइड से Br- अटैच करता था, उसमें एंटी एडिशन हुआ करता था ऑपोजिट साइड से। ये एक ऐसा केस है जिसमें 100% सिन एडिशन होगा। यस, 100% सिन एडिशन होगा। ठीक, डन। ये तो फर्स्ट पार्ट था कहानी का, कौन सा, जिसमें हमारे पास बकायदा 22 अल्काइल बोरेन बन गया है, एक नहीं दो नहीं तीन, हमारे पास है ट्राई अल्काइल बोरेन। शानदार। और इस ट्राई अल्काइल बोरेन को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन हो चुका है, हाइड्रोबोरेशन मतलब BH3 के साथ एडिशन रिएक्शन हो चुका है, और अब ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, और जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। वाओ, अल्कोहल, जी हां, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। जहां बोरॉन था वहां बोरॉन हटकर OH ग्रुप लग जाएगा। अरे वाह, तो ये कैसे होगा? शानदार बात यह है कि दिस रिएक्शन हैपेंस विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरफ से, जिस साइड से जुड़ा था बोरॉन एटम या बोरॉन वाला ग्रुप, उसी साइड से जुड़ेगा OH ग्रुप। द कार्बन इनिशियली bearing the boron ultimately lands up bearing the OH group on the same side. वो ऐसा भी नहीं कि OH ग्रुप ऑपोजिट साइड से ऐड हो जाता है, कुछ नहीं, 100% जिधर से बोरॉन था उसी तरफ से OH ग्रुप ऐड हो जाता है। अच्छी बात है। ये होता कैसे है? देखिए, ऐसा होता है, H2O2 और OH- आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे HOO- और पानी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये HOO- जो है ये अटैक करेगा यहां बोरॉन पर, बिल्कुल। तो आपके पास है BR R R और OOH, इस तरीके से है। अब आप ये देखिए, बोरॉन पर फॉर्मल चार्ज है माइनस, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट को देखिए, बड़ी प्यारी है, इस तरीके से आप इसको इमेजिन करिए, ये OOH, ठीक है, होना भी चाहिए। और अब क्या होगा, अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। थोड़ा सा छोटा सा तमाशा है, आप ये पाएंगे ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऐसे। हाँ, कैसे कैसे, अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन ले, ठीक, अगर छीन लेगी तो बोरॉन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन के पास माइनस आने लगेगा, और बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमेशा रहते ही है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होगा, कहेगा ठीक है ले आओ। पर यहां तो बोरॉन के पास ऑक्टेट पूरा लग रहा है, अल्काइल ग्रुप माइनस चार्ज अपनी ओर लेकर यहां डोनेट कर सकते हैं, ऐसे ये बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, तो आप ये देखें, जिस बाजू में खसक करा रहा है, जिस तरफ बोरॉन था उसी साइड से लगभग OH जुड़ गया है, तो इसी वजह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आता है और हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। और बोरॉन के पास एक BO- आ गया, अभी भी जान बाकी है, 1 2 के अलावा, मतलब अभी तो एक ग्रुप हटा है, 2 और 3 बाकी हैं, और यही चीज आगे कंटिन्यू हो जाएगी। कैसे कंटिन्यू हो जाएगी, O-O-O- तो बन जाएगा BO3 3-। अरे वाह, और दैट्स इट, आपका प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, तो ऐसे होता है, जी हां, ऐसे होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बड़ी खास बात है, इट इज रीजियो सेलेक्टिव, यस, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, बिल्कुल। इट इज ऑल्सो स्टीरियो सेलेक्टिव। क्यों, सिर्फ स्ट्रिक्टली सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन नहीं होता। बाकायदा स्टीरियो सेलेक्टिव के स्टीरियो स्पेसिफिक है, आपको सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट देगा, और दूसरा उल्टा ट्रांस एडिशन वाला प्रोडक्ट
या ऑपोजिट एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट कभी नहीं देगा। यह खास बात है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। कमाल है। जैसे प्रोपीन में क्या होगा, प्रोपीन में मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल। बहुत आसान है, एंटी मार्कोव एडिशन सोच के कराइए। और आप अगर आपको एक बार ये याद है तो आपको मैकेनिज्म अलग से पूरे स्टेप्स ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैकेनिज्म बताया क्यों, एग्जाम में कहीं बीच के स्टेप्स आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपको आना तो चाहिए। मैकेनिज्म यूजफुल है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल काम का है। लेकिन फटाफट अगर सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है तो बस HOH जोड़ना है एंटी मार्कोव स्टाइल में, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑल्सो। रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा तो कोई खतरा भी नहीं है, सीधे ऐड करो बिंदास, बस द एंड। अच्छा ठीक है, एंटी मार्कोव, नो कार्बोकटाइन और 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा कैसे, अम्मा यार बता तो दिया था कैसे। आपके पास B और H था और C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। ये थी ट्रांजिशन स्टेट शानदार वाली हाइड्रोबोरेशन के टाइम में। और ऑक्सीडेशन के टाइम में क्या था, B के साथ ROOH, बिल्कुल इस तरह का सीन था। कैसे टूट के आया, वेल इस तरीके से आ गया। आप देखें कि ये आया इधर और ये आया इधर, और BO- और ROH, बस ऐसे ही प्यार से बनते चले गए। डन 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 डन, and this brings us to the next step. There we are. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वाओ इसका कराना चाहते हैं हम। जी हाँ, देखते हैं क्या होता है। वेल एक बात तो पक्की है, एंटी मार्कोव हाइड्रोजन जहां पहले से ज्यादा है वहां ज्यादा H आएगी, नहीं वहां कम H आएगी, वहां पर OH आ जाएगा। तो आप देखो अगर ऊपर से आया है OH यहां, तो ऊपर से ही आएगा H यहां, पीछे धकेल दिए जाएंगे मिथाइल और हाइड्रोजन। एक तो ये है, लेकिन ये तो तब था जब इसमें ऊपर से डायबोरेन आए। अगर नीचे से आ गई तब भी लग सकता है बिल्कुल, और उस केस में धक्का मार के वो H और मिथाइल को जरूर ऊपर कर देगी, ठीक है। लेकिन रिड्यूस सेलेक्टिविटी तो वही रहेगी, तो OH बाबू ऐसा आएगा और H ऐसा आएगा। वाओ ऐसे हैं, जी हाँ। तो ये क्या है, क्या है, क्या अच्छे हैं, जैसे हैं एनांशियोमरिक पेयर्स हैं। तो पेयर ऑफ एनांशियोमर्स मिलेंगे, बिल्कुल आपको A एक एनांशियोरेसिमिक मिक्सचर के रूप में मिल जाएगा। The reagent involves stereospecific syn addition of H and OH. Yes, बिल्कुल सही है। Product is a trans isomer. क्यों रे, ट्रांस कहां है, किसमें ट्रांस है? हाँ, वैसे अगर आप देखें तो सिर्फ मिथाइल और OH को देखें तो मिथाइल और OH तो आपस में ट्रांस ही हैं, ठीक है। सिन एडिशन था, लेकिन नॉर्मली हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर नहीं दिखाया जाता ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर 5 मेंबर्ड रिंग में साइक्लोपेंटेन में देखें तो मिथाइल और OH लगे हैं, और मिथाइल और OH आपस में ट्रांस आएंगे। जी हाँ, वो तो ट्रांस ही आएंगे, ठीक है। बोरॉन एटम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जी हाँ, वो भिखारी था, है और रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज के तौर पे काम करेगा। एंड 2 स्टीरियोआइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड, अभी ऊपर ही बनाए हैं, बिल्कुल 2 स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे। यस बिल्कुल 2 स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे। ABCD चारों सही है, बिल्कुल चारों सही है, अच्छी बात है। तो भाई लोग, अल्कोहल 2 तरीके से बनाए हमने, कैसे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, बिल्कुल। और यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो तब भी बना सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास है अल्कीन, बिल्कुल, KMnO4, ठीक है। वाह, ये क्या किया है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, आजू बाजू दोनों में OH लग जाता है। अरे वाह, ये कैसे हुआ, देखिए कैसे, पहले क्या हुआ ये तो देखिए। अगर आपके पास है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, तो वो अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जहां C डबल बॉन्ड C था वहां पर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 लगाएंगे तो OH सेम साइड से OH लग जाएंगे। अगर सिस और ट्रांस में कोई डिस्टिंक्शन है, उसका महत्व है स्ट्रिक्टली
सिन एडिशन होगा और OH सेम साइड से ऐड होंगे दोनों। वैसा ही है, ये क्या है, OSO4 और NHSO3, जी हां, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, और उसके बाद उसका रिडक्शन करा सकते हैं NHSO3 ऐड करके। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा मस्त रिएक्शन होता है। अगर आपके पास अल्कीन है और OSO4 है तो OSO4 भी बकायदा ऐड करके भारी भरकम एडिशन प्रोडक्ट और एडक्ट बनाता है। KMNO4 तो बस छू कर निकल जाता है और 2 OH चिपका जाता है। OSO4 पूरा का पूरा अल्कीन पर बैठ जाता है जाकर। अच्छा, कैसे भी मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें देख लेंगे अपन कैसे होता है ना। और फिर उसको वहां से धक्के मार के निकालना पड़ता है ऑस्मियम को। अच्छा, ये तो फिर सबसे तो KMNO4 ही है, महंगा भी नहीं पड़ता और अपने आप चुपचाप निकल भी जाता है। आप जैसे भी मान लिया, आप डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। एक बार OSO4 के साथ रिएक्शन देख लीजिए, ये क्या हो रहा है देखिए। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, लिखा तो हुआ है, समझ में आता तो बड़ी अच्छी बात है, समझा रहा हूं, देख लीजिए, काम तो यही आएगा जो बोल रहा हूं। OSO4, ये स्ट्रक्चर है OSO4 का, जी हां, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड +8 की खतरनाक पॉलीऑक्सीडेशन स्टेट है। थोड़ा सा कंगाल हो चुका है ऑस्मियम क्योंकि +8 में चला गया है। अच्छा, और कार्बन को अगर देखिए, बड़ा मजेदार मामला है कार्बन का। C double bond C, it's feeling rich. क्यों? Pi bond again, pi bonds do get a rich feeling about themselves. अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दें, किसको दें? ऑस्मियम तो चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा है, उन्होंने कहा ऑक्सीजन तुम की ले लो इलेक्ट्रॉन हमसे। तो ऑक्सीजन का हाँ दे दो, हमको तो अच्छे लगते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन दिए गए, इस कार्बन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई। भाई ये वाला कार्बन, इस पे तीर लगाया है, 1 नंबर कार्बन ने तो 1 और 2 के बीच में शेयरिंग हो रही थी, 1 और 2 के बीच में शेयरिंग हो रही थी पाई बॉन्ड की, उसने 2 से उधार लिया और डोनेट कर दिया 1 को। ठीक है, कर दिया, अच्छी बात है। पर अब अगर आप देखें तो 2 तो कंगाल हो जाएगा, 1 के तो बॉन्ड बन रहा है, 1 को टेंशन नहीं हो रही, और 2 के तो डेफिशिएंसी पैदा हो गई। 2 कहेगा यार ये ना चले बे, हमारा इलेक्ट्रॉन लेके तुमने ऑक्सीजन को दिया, वापस करो। अब वो ऑक्सीजन मान लो किसी और दुनिया में है, तो कहते हैं चलो इससे ले लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। अच्छा, ऐसे, जी हां, ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां कुदा देते हैं। क्यों? ऑस्मियम +8 में था, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख लेता है कि चलो ऐसे कर लो। क्या बना? ध्यान से देखिए, O ऑस्मियम, O ऑस्मियम, ओ ऐसे ये बन जाएगा बड़े प्यार से साइक्लिक। जी हां, 5 मेंबर रिंग। जी हां, ये ऑस्मियम एडक्ट बन गया है, बड़ा भारी भरकम। और आप चाहें तो यहां रुक जाएं, यही पड़ा रहेगा, बकायदा जुड़ के पड़ा रहेगा, प्रोडक्ट है। अच्छा, और इसी के चलते पता है OSO4 इतना महंगा होने के बावजूद लोग ये रिएक्शन कराते क्यों हैं? अगर कोई अननोन, बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनो, अगर कोई एक अननोन नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसमें वैज्ञानिक पता करना चाहते हैं कि कितने रिएक्टिव पाई बॉन्ड्स हैं, अल्कीन अल्काइंस के कितने पाई बॉन्ड्स हैं, पता है क्या करते हैं? उसमें ढेर सारा OSO4 मिला देते हैं। जितने भी पाई बॉन्ड्स होते हैं सब में यही OSO4 एडक्ट, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऐसे जोड़ के एक भारी सा आइटम बनता है। अब तुम सोचो अगर किसी में एक अल्कीन है, एक C2H4 की क्या हैसियत है, कितना वजन होगा बेचारी का? 12 टू 20, वो 28 का खुद का वजन है। ऑस्मियम इतना भारी भरकम राक्षस ऑस्मियम, मतलब लगभग इसका 180 के आसपास तो मोलर मास होगा। और O4 12 4 64, तो करीब आप मानो 28 ये है और 250 के आसपास ये है। तो मोलर मास में एक भी OSO4 जुड़ता है तो पागलों की तरह अंतर आ जाता है। आप देख रहे हो ना? हो सकता है आप कहें नहीं हमें नहीं समझ में आ रही, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं, बात बड़ी है। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, इसका मोलर मास कितना है? C6H12। और अगर साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्साडाइन आ गई तो ये C6H10 और ये C6H8। वजन में अगर देखें 12 6 72 और ये 82 है और ये 80 है, बस इतना ही फर्क है। खाली 2 यूनिट्स का फर्क है मोलर मास में। और जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो थोड़ी बहुत तो मेजरमेंट में एरर भी आ जाती है,
तो हो सकता है आपने जिसका मोलर मास 80 निकाला वो वास्तव में 82 हो या वाइस वर्सा। तो किसी अननोन कंपाउंड में इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप उसमें थोड़ी बहुत जो एरर है वो उसके फॉर्मूले में एस्टिमेट करने में शायद कर जाएं। लेकिन अगर आपने इसमें OSO4 ऐड किया तो पता है ये C6H10 और OSO4 पूरा ऐड हो जाएगा राक्षस। तो खुद का वजन है 82 और 250 के आसपास OSO4 बैठ गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 330 के आसपास अप्रोक्सीमेट वजन। और अगर इसमें क्या, इसमें दो इसमें C6H8 में OSO4 दो ऐड हो जाएंगे तो 250 500 ये 580 के आसपास आ जाएगा। तब 330 और 580 में बहुत फर्क है। यहां पे सिर्फ 2 का फर्क था, परसेंटेज में डिफरेंस देखो 80 और 82 में जो फर्क है वो मुश्किल से 2.5% का फर्क है, विच इज नॉट वेरी ह्यूज डिफरेंस। 330 और 580 में अगर आप देखो तो लगभग 80-90% का अंतर है अगर 330 के परसेंटेज निकालोगे तो 2.5% वर्सेस 80% का अंतर। जी हां, तो ये तो इसमें एरर हो सकती थी, पर यहां बिल्कुल कोई संदेह नहीं रहता, कोई एरर फेरर नहीं होती। एक्सपेरिमेंटली ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के एडक्ट्स बना के उनके मोलर मास नाप के वैज्ञानिक एक्चुअली गेस करते हैं कि इस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स की संख्या कितनी है। अच्छा, और फिर ऑस्मियम एक बार बैठ गया वो तो जाने का नाम नहीं लेता। क्या करें? फिर आप इसमें ऐड करते हैं NaHSO3। अच्छा, और इसको रिड्यूस करते हैं और यहां रिड्यूस करके ये हटा देते हैं। अच्छा, तो क्या होता है? जैसे वो रिड्यूस करके हट जाता है OH ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। जी हां, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। तो द मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डायोल बाय OSO4 इन्वॉल्व्स क्या चीज? इसमें एक सिन एडिशन है। एक की तरफ से OSO4 ऐड हुआ था, देखो तो एक ही अल्कीन में एक सेम साइड से ऐड हुआ था ना। ये जो अल्कीन है इसमें ये O जो साइड से है, ये दूसरी उल्टी तरफ से थोड़ी ऐड हो गई, नहीं, संभव ही नहीं है, सेम साइड से ऐड होगी, इसलिए सिन एडिशन है। तो OH भी जो लगेंगे वो हमेशा सिन होंगे, वो कभी 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 भी एंटी नहीं हो सकते। ठीक है। और केमिनोफोर में उसका भी मैकेनिज्म मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है और आपको जरूर देखना चाहिए। MnO- OOO। अच्छा, वाह, तो इसमें क्या होगा? वेल, ये लोन पेयर दे देगा और ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। अच्छा, तो क्या बन जाएगा? देखो बड़ा क्यूट सा है, ऐसा बन जाएगा MnO मानो ऐसे। और उसके बाद जब आप देखेंगे खुद ही ये कट कटा के निकल जाएगा और बस ये OH यहीं जुड़े हुए रह जाएंगे, मैंगनेट आयंस रिड्यूस होकर हट जाएंगे वहां से। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा है। ठीक, सो फार सो गुड, एंड दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स के अलावा अब अगले पड़ाव पर भी आ गए हैं। जी हाँ, हम तो अगले पड़ाव पर भी आ गए हैं, और क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। आइए देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एज वेल। बिल्कुल, अब बहुत आसान, बढ़िया, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मस्त रिडक्शन होते हैं और उनसे भी आप बड़े मजे से बना सकते हैं अल्कोहल्स। एल्डिहाइड से, कीटोन से, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके 5 डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं। एसिड और एस्टर से तो निश्चित बना सकते हैं। कैसे बनाएं? आइए आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। पहले एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को देखिए। एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करोगे तो उससे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है RCOH। RCOH का जब रिडक्शन होता है तो आपको मिलेगा RCHOHH और जुड़ जाता है। कैसे? ऐसे। तो ये बन गया RCH2OH। बिल्कुल, RCH2OH ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। शानदार है। कैसे होता है ये रिडक्शन? कई तरीके हैं। एक तरीका तो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन।
कैसे? हाइड्रोजन डालिए और साथ में कैटलिस्ट डाल दीजिए। कैटलिस्ट क्या होगा? पैलेडियम हो सकता है, फाइनली डिवाइडेड निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है। तीनों एक साथ डालने हैं? नहीं नहीं नहीं, 3 ऑप्शन बताए मैंने तो आपको। कौन सा? ए, या तो आप सिर्फ पैलेडियम डाल दीजिए, शानदार कैटलिस्ट है पर महंगा पड़ता है। बी, और कॉस्ट बढ़ानी हो तो प्लैटिनम ले लीजिए। प्लैटिनम सपोर्टेड ओवर कार्बन। क्यों? प्लैटिनम महंगा होता है तो सपोर्टेड ओवर कार्बन में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। या फाइनली डिवाइडेड निकल, बहुत महीन बुरादा, जैसे पाउडर की माफिक निकल का बुरादा अगर आप कर ले, वो भी काम करता है बेहतरीन। घटिया है प्लैटिनम और पैलेडियम से, ऑफ कोर्स चीप भी, एंड यू नो चीपनेस इज पॉपुलर। तो ये तीनों में से कोई भी एक जो मिल जाए, दिस प्लस हाइड्रोजन, ये रिड्यूस कर देंगे एल्डिहाइड्स को और बना देंगे प्राइमरी अल्कोहल। शानदार है। कोई और नहीं है? एक सेकंड ऑप्शन है आपके पास, हाइड्राइड खिलाऊ एजेंट्स हैं, हाइड्राइड डोनर्स हैं। माइल्ड यानी BH4 या खतरनाक वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ऐसे इनको साथ में ना ये भी 2 ऑप्शन है रे, है ना? या तो NaBH4 डाल दो तो भी रिडक्शन होगा, और या फिर साक्षात निमंत्रण भेजो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, कुचल डालो उससे। हर तरह से क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। तथास्तु। ठीक है, अच्छी बात है। कीटोन्स क्या करेंगे? कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। कैसे? देखिए, कोई भी सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स जो पहले प्राइमरी अल्कोहल्स में लिए थे, कौन कौन से? एक था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजन तो लेनी पड़ेगी, और कैटलिस्ट में या तो प्लैटिनम या पैलेडियम और या फाइनली डिवाइडेड निकल, तीनों में से कोई भी एक ले लो, और हाइड्रोजन मत भूलना। तो भी आप RCOR हैं? क्या है? कीटोन है रे। इसको आप रिड्यूस करिए, RCR-O तो है ही, लेकिन यहां पर जुड़ जाएंगी हाइड्रोजन्स, RCHOH-R-। जी हां, RCHOH-R-, यही तो है एक सेकेंडरी अल्कोहल। जी हां, यही है एक सेकेंडरी अल्कोहल। शानदार है ये। कोई और तरीका नहीं है ना? AlH4- या BH4- में से कोई भी ले लीजिए। आक्रमण। अभी क्या किया? हाइड्राइड निकल के दौड़ा किसकी तरफ? कीटोन की तरफ। इवन एल्डिहाइड में भी यही होता है, और तुरंत कार्बन के पास तब उसकी खोपड़ी पे कूद गया। सी ने डबल बॉन्ड ओवर रखा था, इलेक्ट्रॉन हड़बड़ाए और धड़ाम से ऑक्सीजन के पास कूद गए। ऑक्सीजन कुछ समझ पाती इसके पहले लोन पर उसकी खोपड़ी पे सवार हो गए। R तो थे जैसे थे, और एक नई हाइड्रोजन बेचारी से जुड़ चुकी है। अरे ये क्या हो गया? ये तो कंपाउंड बन गया। जी हां, कंपाउंड बन गया। RCHR- यहां O- बन गया। अब आपने क्या करना है? पहले ये है, उसके बाद आप चाहे तो पानी डाल दीजिए, या कोई माइल्ड H+, इवन अल्कोहल डाल देते हैं कभी लोग बाद में, H+ दे दीजिए। तो क्या होगा? O- का OH बन जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल बन के बड़ी शांति हो जाएगी। हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो आप देखें, इस तरह से हमारे पास 2 तरीके हैं कीटोन्स को रिड्यूस करने के। कौन से? या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें 3 अलग अलग कैटलिस्ट दे सकते हैं, और या फिर हाइड्राइड रिडक्शन, जिसमें NaBH4 जो थोड़ा लल्लू है या बहुत तगड़ा ताकतवर LiAlH4, दोनों से ही रिडक्शन करा सकते हैं, और प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से। राइट? ठीक है, अब बारी आ जाती है तीसरे आइटम की, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। वाह, तो शानदार है। अरे शानदार, क्या मजे से भी मजेदार है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर रिड्यूस होंगे तो वो बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, जी हां। कैसे? RCOOH। मस्त रिडक्शन होगा, लेकिन आपको एक भयंकर शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। पिछली बार की तरह कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं। आप चाहें तो साफ साफ लिख लीजिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन नहीं होता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स आर मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, मोर डिफिकल्ट
to reduce as compared to aldehydes and ketones. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मुकाबले उतनी सुविधा से इनका रिडक्शन नहीं होता। NaBH4 भी अगर आप लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। पुराने सारे रिएजेंट्स जो हमने देखे थे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए, उनमें सिर्फ एक माई का लाल है। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें इतना दम है। ये THF क्या है? ये सॉल्वेंट है। मत भूलिए, डरिए मत इससे, ये ईथर है और ये इनर्ट है, कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है बस। हम भी तो बस पढ़े रहते हैं। आप जाने, आपको काम जाने, आप क्या करते हैं? हमें तो एक्टिवली पढ़ना है। देखिए, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनिए, THF क्यों बनते हैं आप, है ना? बाद में पानी डाल दीजिए। अच्छा, ऐसे होता है? जी हाँ। RCOOH is reduced to RCH2OH. किससे? By using lithium aluminium hydride in THF या ड्राई ईथर, और बाद में पानी शानी तो खैर डालते ही हैं। ओम शांति 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 करके पानी डाल दीजिए और आपको ये प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आपको प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति इस तरह से हो जाएगी। वाह, शानदार है। अरे मजे से भी मजेदार है ये। ठीक है, राइट। What then? What else do we have? And lastly, एस्टर्स की बारी है। एस्टर्स बड़े मजेदार हैं। क्यों? एस्टर्स एक्चुअली उनके दो हिस्से होते हैं। एक जो बना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और एक जो बना होता है अल्कोहल से। RCOOR', ये फॉर्मूला होता है एस्टर का। जी हाँ। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे ना, तो आप देखेंगे पहली बात तो आपको तगड़ा रिएजेंट चाहिएगा। कौन सा चाहिएगा? वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां ET2O आ गया, डजंट मैटर। आप THF भी लिख लोगे तो गलत नहीं है। ईथर मांगता है ना, THF भी ईथर है, ET2O भी ईथर है। कोई ऐसा पापड़ी एक में दूसरे में पहला लगा दो, इसको रट के पागल होने की जरूरत नहीं है। और ये एसिड में तो THF लगता था और एस्टर में ये ET2O लगेगा। दोनों में उलट भी सकते हो, ईथर म्हणजे ईथर बस। अच्छा, LiAlH4 ऐड किया, इस टुकड़े से बन जाएगा RCH2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O कट जाएगा, कार्बन वहीं रहेगा और OH पानी डाल दिया बाद में। और ये जो टुकड़ा है ये बना देगा R'OH। अच्छा, ये भी तो दो अल्कोहल मिलेंगे। जी हाँ, पोटेंशियली दो अल्कोहल मिल सकते हैं आपको, एक RCH2OH और दूसरा R'OH। तो अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स, a mixture of two alcohols is possible। हमेशा गारंटी है दो ही मिलेंगे? नहीं, कुछ ऐसा कर देंगे R' बराबर है RCH2, ऐसे स्पेशल तुक्के वाले केस में एक ही अल्कोहल मिलेगा, अदरवाइज दो मिलेंगे आपको। अच्छी बात है। और कुछ बोलना है? जिसमें से एक प्राइमरी होगा, इसकी तो गारंटी है, और दूसरा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कुछ भी हो सकता है। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि R'O कौन सा ग्रुप है। अल्कोक्सी अल्केन में अल्कोक्सी क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो एक टर्शरी अल्कोहल भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देखिए, टर्शरी अल्कोहल अब तक पिक्चर में नहीं आया था, लेकिन अब आप देखिए एक संभावना उसकी है। अल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, और एस्टर्स भी दो टुकड़े में से एक टुकड़ा तो प्राइमरी अल्कोहल ही देता है। तो बड़ा फेवरेट है, प्राइमरी अल्कोहल खूब मिलता है रिडक्शन में। कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। जी हाँ। और एस्टर्स का जो दूसरा टुकड़ा था R'-O-, वो R'-OH दे देगा, एंड दैट R'-OH कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी, एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन कि R' था क्या। पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया हमारा, कंफ्यूज कर दिया हमको। मैं एग्जांपल ले देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा था। कैसा था? हाँ जी, आप इसका LiAlH4 और पानी डाल के रिडक्शन कराइए, बताइए क्या बनेगा? हाँ बताइए क्या बनेगा? वेल, इस टुकड़े से बनेगा CH3 CH2OH, इससे बनेगा, इससे भी वही बनेगा CH3 CH2OH। अच्छा, तो इससे सिर्फ इथेनॉल बनेगी? जी हाँ, इससे सिर्फ इथेनॉल बनेगी। और ये तो अच्छा है। हाँ, ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता, इसका रिडक्शन कराते तो क्या होता?
इस टुकड़े से बनता 1 और 2, ये यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, ये केमिकल नॉमेनक्लेचर नहीं है, तो मैंने खाली गिनती करी है बस। तो 2 कार्बन तो CH3 CH2OH, एक तो ये बन जाएगा, और एक साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मिल गए तुमको। यस, यही तो कहे जा रहा था, चीख चीख के इतनी देर से, यही तो बोल रहा हूं यार। और अगर खुदा ना खास्ता ये होता और इसका ऐसे ही रिडक्शन तुम कराते नहीं, तो क्या मिलेगा? CH3 CH2OH, या तो ये मिल जाएगा। इसका क्या होगा? और इसका तो टर्शरी बढ़ाए, ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है। अच्छा, ये कह रहे थे आपकी प्राइमरी तो मिलेगा ही आधे में। हाँ जी, जो RCOO ग्रुप था उसको RCH2 ग्रुप रिड्यूस किया, ठीक है। और जो दूसरा R-O- था, वो R-OH में भी प्राइमरी, यस, में भी सेकेंडरी, यस, और में भी टर्शरी, यस। यही अर्ज कर रहा था मैं आपसे, ये है। खुश हैं आप? अरे बहुत खुश हैं जी हम। चलिए, अच्छी बात है। और ये लिखा हुआ क्या है? ऐसे एग्जाम्पल है प्यारा सा, देख लीजिए आप उसको, नॉट अ बिग डील, राइट। तो आप देखें, जो गौर करने वाली बात है वो ये, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय वाटर ले लेंगे, तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, चारों आइटम को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन यदि आपने PDH2 लिया, उनके हाइड्रोजन के साथ कोई कैटलिस्ट लिया, एक ऑप्शन, और या फिर आपने NaBH4 से रिडक्शन कराया, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस कर देंगे अल्कोहल्स में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उनका बाल भी बांका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। तो बच्चा लोग, ये तो थी इनकी कहानी, किसकी? अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की अलग अलग कहानियां, जो हमने सारी आपको सुना दी। अब क्या करेंगे? अब पहले आपको इसको लर्न करना है। हमको और कौन लर्न करेगा? आप इसको बढ़िया से लर्न करिए, और फिर इस कथा को हम जारी रखेंगे कब? ऑफ कोर्स बच्चों, अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही।